हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है स्विगी लिमिटेड। क्या इस कंपनी के शेयर्स को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, या फिर अभी अगर हमारे पास पोर्टफोलियो में है तो इसे होल्ड करना चाहिए, या फिर कुछ अच्छे परफॉर्मेंस के तक हमें वेट करना चाहिए, इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्विगी लिमिटेड का जो बिजनेस है वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। इसका मेन जो रेवेन्यू आता है वो फूड डिलीवरी से ही आता है। इसके साथ में इंस्टामार्ट भी है, इंस्टेंट ग्रोसरी, डाइन आउट और जिनाइन करके भी ये बिजनेस है इसमें। तो कुल मिला के इसका जो मेन बिजनेस है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन है स्विगी की तो उसमें से आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हो। उसमें जो आप पेमेंट करते हो उसमें से कुछ कमीशन का हिस्सा जो है वो ये स्विगी के पास रहता है, बाकी का रेस्टोरेंट वाले को दे देते हैं। तो दोस्तों, इसका अगर हम रेवेन्यू बाइफरकेशन देखें तो फूड डिलीवरी से जो इसका बिजनेस आता है वो 49% आता है, और सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से इसका 39% आता है। मतलब मेजोरिटी जो रेवेन्यू है इसका दो सेक्टर से आता है, फर्स्ट वन फूड डिलीवरी और सेकंड वन सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। और क्विक कॉमर्स से ओनली 9% आता है, और प्लेटफॉर्म इनोवेशन से 2%, और आउट ऑफ होम कंजम्पशन से ओनली 1%। अगर हम सीधा साधा शॉर्ट में कहें तो इसका मेन बिजनेस है फूड डिलीवरी का, जहां से उसको नियर अबाउट 50% का कमीशन के तौर पे उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दोस्तों, अभी तक ये लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी हैज येट टू टर्न प्रॉफिटेबल। अभी तक कंपनी ने प्रॉफिट किया ही नहीं। जब से ये कंपनी इंसेप्शन हुआ है, सिंस इंसेप्शन इट हैज बीन अ लॉस मेकिंग एंटिटी एट ग्रोस एंड नेट लेवल्स। मतलब जब से कंपनी स्टार्ट की गई है तभी से आज दिन तक ये कंपनी लॉस ही करते हैं। मेरा मानना है कि जब तक ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो जाती है तब तक हमें वेट करना चाहिए। जोमेटो भी पहले लॉस मेकिंग थी, बाद में वो प्रॉफिट में आई, बाद में उसके शेयर्स के प्राइस में इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, कुछ मोटा मोटा इसका आईपीओ का हम देखें तो जब इसका आईपीओ आया था तो 11,327 करोड़ का आईपीओ आया था, और 3.60 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। मतलब इन्वेस्टर ने कुछ खास ऐसा रिस्पांस नहीं दिया था। तो जिसने जिसने भी अप्लाई किया था सभी को इसमें शेयर्स अलॉट किए गए थे। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 371 से लेकर 390 तक का रखा गया था, और फाइनली 390 को अलॉटमेंट दिया गया था। जब लिस्टिंग हुआ तब 420 रुपीज पे इसका लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग में 8% का गेन हुआ था। लिस्टिंग के दिन ही 456 पर ये इसका क्लोजिंग आया था, और फर्स्ट डे इसका 17% का गेन रहा था। दोस्तों, इसके बाद में इसका फंडामेंटल देखना बहुत ही जरूरी है कि फंडामेंटल इसका कैसा रहा है, उसके बाद में हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसका ओवरऑल देखें मार्केट कैप तो 1,13,557 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बीएसई और एनएसई दोनों में ये शेयर लिस्टेड है, और ये अभी लार्ज कैप शेयर है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें अभी स्विगी लिमिटेड इंक्लूडिंग है। स्टॉक का पी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो पी निकल के नहीं आएगा। डेफिनेटली उसका आरओसी भी नेगेटिव ही आएगा। डेट थोड़ा सा कम है, एक अच्छी बात है, 0.15% ही डेट है। प्रोमोटर के पास अभी बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास 86.7% का होल्डिंग है, और इसका जो हाई प्राइस ऑल टाइम था वो 577 का था, और करंट मार्केट प्राइस आज के दिन जो चल रही है वो 507 चल रही है। इसका अगर इन्वेस्टर्स में देखें तो एफआई के पास 5.22% का होल्डिंग है, डीआईएस के पास 8.11% का है, और पब्लिक के पास 87% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास बहुत ही ज्यादा कुछ होल्डिंग है, तो सोच कर समझ कर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इसका हम क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो सेल्स तो इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। जैसे जून 2023 में 2390 का सेल्स था, उसके बाद में सितंबर 23 में 2763 करोड़ का सेल आया, उसके बाद में और इंक्रीज हुआ, और लास्ट में जब सितंबर 2024 का रिजल्ट पोस्ट किया तो हाईएस्ट एवर सेल्स है 3601 करोड़। लेकिन उसके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहा है। जैसे जून 23 में 575 करोड़ का नेगेटिव आया था, उसके बाद में 544 और लास्ट में 554 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस आया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक अच्छी चीज ये दिख रही है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है नेगेटिव में कम हो रहा है, एक अच्छी बात है। तो शायद ये शॉर्ट टाइम में प्रॉफिटेबल हो सकती है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 627 नेगेटिव है, यानी कि नेट लॉस क्या है 627 का। और ईयरली अगर इसका हम कंपैरिजन देखें तो 3 साल पहले इसका जो मार्च 2021 में सेल्स था वो ईयरली सेल्स था 2547 करोड़, और मार्च 2024 में इसका सेल आया है 11,000 करोड़। मतलब सेल्स में तो 4 टाइम्स इसने इंक्रीज दिखाया है, लेकिन जो लॉस है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट जो था यानी कि 1617 करोड़ का इसका नेट लॉस था, वहाँ से 3600 का नेट लॉस हुआ, 4179 करोड़ का नेट लॉस हुआ। एक अच्छी बात यह है कि लॉस यहाँ पर कम हुआ है, 2350 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन जब तक ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो जाती तब तक हमें इसको वेट करना चाहिए। दोस्तों ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उसके बाद में हमें डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी जो होती है वही कंपनी डूब जाती है जब तक ये प्रॉफिट नहीं बनाती है, क्योंकि बाहर से जो पैसा आता है लॉस मेकिंग कंपनी में ज़्यादा तक नहीं आ सकता है। बाद में ज़्यादा लॉस करेगी तो लोन जो है उसका पेमेंट भी नहीं कर पाएगी, उसके जो रूटीन एक्सपेंसेस है उसको भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों जब तक ये लॉस मेकिंग कंपनी है तब तक उसे दूर रहना चाहिए। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पर देखें तो लास्ट जो 3 ईयर्स थे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो लास्ट ईयर में अच्छा खासा 64% के हिसाब से इसने ग्रोथ दिखाया है, बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, सेल्स आ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है। एक अच्छी बात नहीं है, किसी भी कंपनी चाहे कितना भी सेल्स में इंक्रीज करे, चाहे कितना भी सेल्स को बढ़ाए, लेकिन जब तक वो प्रॉफिट नहीं लाती है तब तक कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती। मैं आपको बैलेंस शीट से यहाँ पर दिखा सकता हूँ। जो पहले 1736 का रिजर्व था वो नेगेटिव में आ गया, और लास्ट में 7785 करोड़ का नेगेटिव में आया है, और सितंबर में पॉजिटिव में आया 7071 करोड़ का। जो इसका शेयर प्रीमियम था जो उसने वहां से लिया था आईपीओ के थ्रू, यहाँ पे रिजर्व्स में आया है। और इसका बोरिंग्स देखिए तो 1000 करोड़ का बोरिंग्स तो कम है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जब तक नहीं आता है तब तक हमें इससे दूर रहना अच्छी बात है। अगर इसका हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो थोड़ा सा यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस 4 कैंडल रेड दिखाई है, आगे 4 कैंडल्स रेड नहीं आई थी। आज पता नहीं मार्केट खत्म होकर प्लस आएगा नेगेटिव आएगा, पता नहीं, मार्केट एंड होने के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ा सा इसमें वेट कीजिए, जब तक इसका प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होती है कंपनी तब तक हमें इसका वेट करना चाहिए, वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। इसका एवरी क्वार्टर्स का जो रिजल्ट आता है वो चेक करना चाहिए, उसके बाद में डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।